सफ़े कुन किस्त नंबर 44। अस्सलाम वालेकुम। मुग़ज़्ज़म अलीज़ा के करीब बैठते हुए बोला, जबकि मुग़ज़्ज़म की गंभीर आवाज़ सुनकर अलीज़ा का दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। वालेकुम अस्सलाम, अलीज़ा हल्की सी आवाज़ में बोली, जबकि चेहरे पर घूंघट था। अलीज़ा जो मुग़ज़्ज़म से बिला झिझक कोई भी बात कर लेती थी, अब इसका दिल किसी और ही रफ्तार में धड़क रहा था। अलीज़ा की हल्की सी आवाज़ सुनते मुग़ज़्ज़म मुस्कुराया और थोड़ा और इसके करीब होकर बैठा। मैं तो तुम्हें देखने के लिए आगे तड़प रहा हूँ और तुम ये घूंघट अपने चेहरे के आगे किए अपने आशिक को और ज़्यादा तड़पा रही हो। मुग़ज़्ज़म इसके चेहरे से घूंघट हटाता हुआ बोला। मुग़ज़्ज़म का घूंघट हटाने से अलीज़ा ने नज़रें उठाकर मुग़ज़्ज़म की जानिब देखा, मगर इसे मुसलसल खुद को देखता पाकर वो फ़ौरन नज़रें झुका गई थी, जबकि कुछ देर तक तो मुग़ज़्ज़म इसे ऐसे ही देखता रहा। कब क्या हुआ? अलीज़ा मुग़ज़्ज़म को मुसलसल खुद को देखता पाकर आखिर पूछ ही बैठी। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने रब का शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुग़ज़्ज़म अलीज़ा की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला और आगे बढ़कर इसके माथे पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। चलो उठो, नमाज अदा करते हैं। मुग़ज़्ज़म अलीज़ा का हाथ पकड़कर बेड से उठते हुए बोला और इसे अपने साथ लिए चेंजिंग रूम में आया। आहिस्ता से एक एक करके इसकी ज्वेलरी उतारी और इसका दुपट्टा पिन से आज़ाद करके साइड पर रख दिया। चेंज करके आओ, नमाज अदा करनी है। मुग़ज़्ज़म इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोला और वहाँ से चला गया। सुबहान अल्लाह। जबकि मुग़ज़्ज़म के जाने के बाद अलीज़ा मुस्कुराई और चेंज करने के लिए कोई हल्का सा ड्रेस निकाला जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस कर सके। अलीज़ा वज़ू करके बाहर आई तो मुग़ज़्ज़म जयनमाज़ पर खड़ा इसी का इंतज़ार कर रहा था। अलीज़ा ने आगे बढ़कर अपनी जयनमाज़ उठाई और मुग़ज़्ज़म के ठीक पीछे बिछा दी और अब वो दोनों एक दूसरे के हमरा ईशा की नमाज अदा कर रहे थे। नमाज अदा करने के बाद इन दोनों ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और दुआ के लिए हाथ उठाए। अपने अच्छे नसीब और बेहतरीन शख्स के लिए अलीज़ा ने अपने रब का हज़ारों बार शुक्रिया अदा किया, जबकि मुग़ज़्ज़म ने अपने खुदा से शुक्रिया अदा करने के साथ साथ अलीज़ा का साथ दुनिया से लेकर जन्नत तक मांगा था। दुआ मांगकर मुग़ज़्ज़म उठा और अलीज़ा को साथ लिए बेड की जानिब मुड़ा। वहाँ पर इसे बिठाकर इसकी गोद में सर रख कर लेट गया। तुम्हें पता है आज मैं किस कदर खुश हूँ? मुग़ज़्ज़म अलीज़ा के मेहंदी से सजे हाथ लबों से लगाते हुए बोला। तो अलीज़ा ने मुग़ज़्ज़म की जानिब देखा। मुझे लग रहा है कि आज खुदा ने मुझे मुकम्मल कर दिया है, मेरी रूह को मुकम्मल कर दिया है, मेरी दुआओं को मुकम्मल कर दिया है, मेरे नसीब को मुकम्मल कर दिया है और मेरी मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया है, जो मेरी तुम्हारे लिए बेतहाशा कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत। मुग़ज़्ज़म उठकर बैठता हुआ बोला और साइड टेबल के दराज में से एक सुर्ख रंग की डिब्बी निकाली। डिब्बी में से डायमंड रिंग निकालते हुए मुग़ज़्ज़म ने अलीज़ा की जानिब हाथ बढ़ाया। अलीज़ा ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ मुग़ज़्ज़म की मजबूत हथेली में रख दिया, जबकि मुग़ज़्ज़म ने मुस्कुराते हुए वो रिंग अलीज़ा की बाएं हाथ की अंगुली में पहना दी। इसे कभी खुद से जुदा मत करना, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा तुम्हारे हाथ में ऐसे ही सजी रहे। मुग़ज़्ज़म इसकी अंगूठी पर लब रखते हुए बोला तो अलीज़ा मुस्कुरा दी। बहुत प्यारी है। अलीज़ा मुग़ज़्ज़म की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोली तो मुग़ज़्ज़म ने खींचकर इसे अपने हिसार में ले लिया। लेकिन तुमसे खूबसूरत नहीं है, मुग़ज़्ज़म इसके गाल पर शिद्दत से लाप रखते हुए बोला, जबकि इसकी दाढ़ी की चुभन से अलीज़ा सिसकी थी। अलीज़ा की तरफ देखते मुग़ज़्ज़म ने अपनी दाढ़ी ज़ोर से इसके गाल पर रगड़ी थी, जबकि इसकी हरकत पर अलीज़ा ने मुग़ज़्ज़म को घूर कर देखा था। अब कितने ज़ालिम है। अलीज़ा मुग़ज़्ज़म की तरफ देखते मुँह बनाते हुए बोली, तुमसे काम। मुग़ज़्ज़म इसके दूसरे गाल पर लब रखते हुए बोला, मैंने आप पर कौन सा जुल्म किया है? अलीज़ा को तो सदमा ही लग गया था ये सुन कर के इसने मुग़ज़्ज़म पर जुल्म किया है। अपनी कातिल अदाएं दिखा कर बेगम आप मुझ पर जुल्म ही ढहाती हैं। मुग़ज़्ज़म बोलते ही बगैर अलीज़ा को कुछ भी बोलने का मौका दिए इसके लबों पर झुका था, जबकि इसके लम्स को महसूस करती अलीज़ा ने मजबूती से इसके कुर्ते को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा था। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी जब मुग़ज़्ज़म पीछे ना हटा तो अलीज़ा ने इसे कंधों से पीछे करने की कोशिश की, मगर मुग़ज़्ज़म ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में कैद करता इसे लिटाकर खुद इस पर हावी हुआ था, जबकि अलीज़ा मुकम्मल बेबस हो चुकी थी। मुग़ज़्ज़म इसके होठों को आज़ाद करता सर उठाकर अलीज़ा के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो गर्दन तक सुर्ख पड़ चुकी थी। क्या मुझे इजाज़त है? मुग़ज़्ज़म अलीज़ा के माथे पर लब रखते इजाज़त तलब नज़रों से अलीज़ा को देखते हुए बोला तो अलीज़ा ने नज़रें उठाकर मुग़ज़्ज़म की तरफ देखा, मगर इस नज़रों का सामना ना करते हुए अपना चेहरा बेख्तियार मुग़ज़्ज़म के सीने में छुपाया था, जबकि अलीज़ा की इस तरह खूबसूरत इजाज़त पर मुग़ज़्ज़म इसे मज़ीद खुद में बिंचता हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर गया। जहांज़ेब अपने कमरे के सामने पहुंचा, मगर सामने मौजूद लड़कियों को देखकर रुक गया। अब क्या चाहिए भाई? जहांज़ेब इन सब की तरफ देखते हुए बोला। एंट्री फीस। इफ्रा की खाला की बेटी जहांज़ेब की जानिब देखते हुए बोली, ये कौन सी नई फीस देनी है? जहांज़ेब इन सब को मशकूक नज़रों से देखते हुए बोला, देखे भाई, अगर आपको अपनी बीवी के पास जाना है तो हमें फीस देकर, वरना हम तो यहाँ से नहीं हिलने वाले। वो जहांज़ेब की तरफ देखती दरवाजे के साथ और चिपक कर खड़ी होते हुए बोली,
کتنے چاہیے؟ جہانزیب کو ان سے بحث کرنا بالکل فضول لگا۔ 1 لاکھ، وہ ایک ادا سے بولی۔ شکل ہے تمہاری 1 لاکھ والی؟ جہانزیب اس کی ڈیمانڈ سنتے بولا۔ جی بالکل ہے، اب آپ دیں ورنہ کہیں اور رات گزار لے آپ، وہ بھی اٹل لہجے میں بولی تو جہانزیب نے سرد آہ بھرتے پیسے انہیں دے دیے، جو وہ لیتے ہی خوشی سے اچھلی وہاں سے چلی گئی، جبکہ جہانزیب ان سب کی سپیڈ ہی دیکھتا رہ گیا۔ اپنا سر جھٹک کر جہانزیب کمرے میں داخل ہوا تو اس کا استقبال پھولوں سے سجے کمرے نے کیا۔ جہانزیب دروازہ بند کرتا مڑا تو سامنے بیڈ کے بیچوں بیچ افرا کو بیٹھے دیکھ کر مسکرایا اور قدم اس کی جانب بڑھائے۔ السلام علیکم مسز۔ جہانزیب کی بھاری اور گمبھیر آواز سنتے افرا خود میں سمٹی تھی۔ وعلیکم السلام، افرا نظریں جھکاتی ہوئی بولی۔ جہانزیب نے اپنی شیروانی اتاری اور اسے سائیڈ پر رکھتا افرا کے قریب بیٹھا۔ پہلے تو جہانزیب افرا کو بغور دیکھتا رہا، پھر اس کی کلائی پکڑتے ایک ہی جھٹکے سے اسے قریب تر کر چکا تھا، جبکہ جہانزیب کی اس حرکت سے افرا بخلائی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو مسز جہانزیب، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو افرا کا دل 200 کی سپیڈ سے دھڑکا تھا۔ آپ ابھی افرا کچھ بولتی جہانزیب اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا، جبکہ افرا آنکھیں پھیلائے جہانزیب کو دیکھنے لگی، جو شدت سے اپنا لمس اس کے لبوں پر چھوڑ رہا تھا۔ افرا اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی تو جہانزیب نے اس کے ہاتھوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ جہانزیب کچھ دیر اس کے لبوں کا جام پیتا پیچھے ہٹا تو جبکہ افرا لمبے لمبے سانس لیتی اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا بہت تھینک یو، شکریہ۔ اللہ حافظ۔